प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस वंचित समाज को अपनाने की बात कही थी, बीजेपी उसी वंचित समाज को लेकर यानी कि पसमांदा समाज को लेकर एक बड़ा सम्मेलन करने जा रही है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बासित भाई, मुझे ये बताइए, ये पसमांदा समाज का बुद्धिजीवी सम्मेलन क्या क्या तैयारी है? उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे द्वारा क्राइस्ट चर्च कॉलेज के अंदर 16 तारीख को जो पसमांदा बुद्धिजीवी सम्मेलन है, जिसमें एक जम्मू कश्मीर से इंजीनियर गुलाम अली खटाना जी जो कि सांसद हैं और गुज्जर बकवाल बिरादरी से आते हैं, और दानिश आज़ाद अंसारी जो अंसारी हैं, और हमारे जो तमाम बोर्ड आयोग के चेयरमैन और पसमांदा समाज के जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और जो समाज को एक करने का और समाज की फ़िक्र करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सम्मानित करने का, उनके साथ संवाद करने का, मोदी जी का विज़न उन तक पहुंचाने का और योगी जी की विकास की नीति और दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश जो उन्होंने दिया है, उसकी चर्चा के लिए तमाम बुद्धिजीवी लोगों को बुलाया गया है। और इससे एक आगे का एक रास्ता बनेगा। जो मुसलमान विकास की राजनीति के साथ चलना चाहते हैं, जो मुसलमान बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल चाहते हैं, जो मुसलमान आज तरक्की के साथ अपना कदम ताल बनाना चाहते हैं और जो विकास को अपना पहला और देश को प्रथम मानते हैं और राष्ट्रवाद के साथ हैं, ऐसे लोगों को बुला करके एक संवाद स्थापित करने का और भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का और देश के साथ जोड़ने का काम किया जा रहा है। नहीं, मुझे बताइए, ये पसमांदा बुद्धिजीवी सम्मेलन क्या समझा जाए इसके पीछे? क्या मतलब खास तौर पर मुसलमान समाज को बीजेपी से जोड़ने की पहल हो रही है? मकसद क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास के साथ, विश्वास के साथ एक नारा दिया और सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी आज भारतीय जनता पार्टी है। 4.5 करोड़ लाभार्थी उत्तर प्रदेश के अंदर पसमांदा समाज से हैं। 5.5 करोड़ पसमांदाओं को स्कॉलरशिप देने का काम मोदी जी ने किया है। लगभग 1,25,000 उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों को आयुष्मान भारत के कार्ड दिए, जिसमें 5 लाख का बीमा होता है। इसी के साथ लगभग 3 करोड़ लोगों को राशन देने का काम किया है, वो भी केवल मुसलमान। 20 लाख लोगों को आवास देने का काम किया है और लाखों लोगों को बिजली के कनेक्शन देने का काम किया है और तमाम योजनाओं में भागीदार बनाया है। उससे ऊपर उनको एक सुरक्षा का एहसास दिया है और देश के अंदर जो एक अपनेपन का और सम्मान का स्थान है, उसमें उनको कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के अंदर देश के साथ साथ मुसलमानों को एक यकीन दिलाया है कि हिंदुस्तान मजबूत है। आज पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तानी मुसलमानों को इज्जत की नज़र से देखा जाता है। ये कारण केवल मोदी जी और योगी जी की नीतियां हैं, जो सबका साथ और सबका विकास और सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ी हैं। मुझे ये बताइए कि ये बीजेपी को ऐसी ज़रूरत क्यों लग रही है कि पसमांदा समाज का बुद्धिजीवी सम्मेलन किया जाए? क्या ज़रूरत पड़ने लगी? क्या चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, उसकी तैयारी है क्या? असल में लक्ष्य अंत्योदय और पथ अंत्योदय, और हम जो दीनदयाल जी जिस सपने के साथ आज भाजपा को लेकर के चले थे, जो भाजपा की विचारधारा है कि जो पिछड़ गया है उसको उसकी चिंता करना और अंत्योदय के साथ भारतीय जनता पार्टी आज आगे बढ़ी, उसी का पर्शियन शब्द है पसमांदा, यानी कि जो छूट गए हैं, जो पीछे रह गए हैं, जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, जो वंचित हैं। और ऐसे लोगों की चिंता आज मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं। अच्छा, कितनी तादाद आप लोग इकट्ठा कर पाएंगे, खासतौर पर पसमांदा समाज की? आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं लखनऊ में। असल में ये एक बुद्धिजीवी सम्मेलन है, इसके अंदर 1,000-2,000 लोग लगभग रहेंगे। हमने एक मैसेज दिया है, समाज के बीच पहुँचे हैं। इसके अंदर रायनी, सैफ़ी, अंसारी, कस्सार और जो तमाम बिरादरियाँ हैं, गाज़ी, कुरैशी, तमाम जो छोटी बिरादरियाँ हैं जो आज विकास की धारा में कहीं पीछे छूट गई हैं, उनको आगे लाने का काम, उनकी जो समस्याएं हैं उनको साझा करने का, उन पे काम करने का, उनको एक सशक्त भारत के बीच उनको सशक्त नागरिक बनाने का और मुख्य धारा में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसी बात को उनके बीच जाकर कहना है और बताना है। अच्छा, मुझे ये बताइए, कहा यह जाता है, जो दूसरी विपक्षी पार्टीज़ हैं वो ये कहती हैं कि मुसलमानों में बीजेपी के प्रति भ्रम है, मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करता। हाँ, ये सच है कहीं ना कहीं कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं करता, लेकिन उसके बाद भी भाजपा सांसद मुसलमानों को बना रही है, मंत्री मुसलमानों को बना रही है। योजनाओं के अंदर जिस समाजवादी पार्टी को मुसलमान 90% वोट देता है, वो योजनाओं में 9% की भागीदारी देती है। जिस भाजपा को मुसलमान 8% वोट देता है, वो आज 30% की भागीदारी मुसलमानों को योजना में दे रही है।
तय तो मुसलमानों को करना है कि वो आज विकास की राजनीति के साथ चलना चाहते हैं कि जातिवाद का ठप्पा और एक धर्म और मज़हब की सियासत के साथ चलने का ठप्पा लगातार उनके ऊपर लगा रहेगा, या वो मोदी जी के विश्वास में विकास और के साथ विकास कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। क्योंकि मोदी जी ने लगातार मुसलमानों में अपना विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि मैं मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूँ। जहाँ कहीं अजान हुई उन्होंने अपना भाषण बंद कर दिया। अमेरिका जैसे मंच पर पहुंचकर उन्होंने ये साफ शब्दों में कहा कि मैं हमारे देश का जो मुसलमान है वो वतन परस्त है, आतंकवादी नहीं हो सकता। राष्ट्रपति बनाने का काम केवल भाजपा ने किया, और तमाम माँ बहनों को आयुष्मान 3 तलाक से छुटकारा देने का काम भाजपा ने किया। तमाम योजनाओं में मुख्यतः IAS IPS बनाने का काम भाजपा ने किया। तो ये तो आज भाजपा के नहीं बल्कि मुसलमानों के सोचने का विषय है कि वो किस प्रकार से भाजपा के इन एहसानों का बदला चुकाते हैं। वो खुददार बनेंगे या गद्दार बनेंगे। मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपने इतनी बातें कह दी कि मुसलमानों ने बीजेपी का साथ दिया, वो तय करेंगे। आपको ये लगता है कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में खासतौर पर मुसलमान समाज ने बीजेपी को वोट किया? हाँ, मुसलमानों ने भाजपा को वोट किया है। लगभग 8% वोट मुसलमानों का भाजपा को मिला है। इस बार हम निकाय चुनाव के अंदर जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह, उन्होंने तय किया कि हम हर बूथ तक पहुंचेंगे, हर वार्ड तक पहुंचेंगे, सभी नगर पंचायत में चुनाव लड़ाएंगे। तो ये जाहिर सी बात है कि साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि मुसलमानों को भी चुनाव लड़ाएंगे। और जब मुसलमान चुनाव लड़ेगा, कमल उनके बीच पहुंचेगा, उनकी आदत भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की पड़ेगी, तो जाहिर सी बात है कि ये वोट नहीं, समाजवादी पार्टी पर एक चोट होगी। तो आप मुझे बताइए कि कहाँ कहाँ आप लोग मुसलमानों को चुनाव लड़ाने जा रहे हैं, मतलब वेस्ट यूपी खास तौर पे, या दूसरे हिस्सों में भी लड़ाएंगे? लगभग 50-60 नगर पंचायत ऐसी हैं जहां पहले कभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे हैं। इस बार सिंबल के साथ उतारने जा रहे हैं। और ऐसे लगभग 1000 वार्ड हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, नगर पंचायत, निकाय और महानगर के अंदर, कि हम वहाँ या तो जीतते नहीं थे या लड़ते नहीं थे। ऐसे वार्डों के अंदर इस बार मुसलमानों को लड़ाने का और उनको जिताने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो मोदी जी का जो विकास का मसौदा है, जो विकास की नीति है, उस पर मुसलमान मोहर लगाएंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि अब मुसलमानों को राजनीति में भी भागीदारी देने की तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। कुल मिलाकर बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से या बीजेपी की तरफ से इसे एक बड़ा प्रयोग भी माना जा रहा है, और अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि जिस तरह का प्रयोग इन दिनों बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है उसका परिणाम कैसा होगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।